नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। मोतिहारी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले के 27 प्रखंडों के कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव की देखरेख में आज सेमरा कस्तूरबा मध्य विद्यालय में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में छात्राओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन दी गई। आरबीएसके की टीम ने एनीमिया, आंख, नाक और वजन सहित कुल 42 तरह की जांच की ताकि बीमारियों का समय पर पता चल सके। सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि यह टीकाकरण जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। डीपीएम ठाकुर विश्व मोहन ने कहा कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर तक महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 2666 से ज्यादा एनीमिया की जांच की जा चुकी है। इस मौके पर बंजरिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि 9 से 14 साल की लड़कियों को यह टीका जरूर लगवाना चाहिए, जिसकी निजी अस्पतालों में कीमत करीब 2000 रुपयों से भी ज्यादा है। कैंप में टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के टीके भी लगाए गए और मुफ्त दवाइयां बांटी गई। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अरवल के बैदराबाद स्थित तुलसी गार्डन में वैश्य अति पिछड़ा एकता मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वैश्य अति पिछड़ा समाज राजनीतिक रूप से उपेक्षित है, इसीलिए अब युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। नेताओं ने दावा किया कि इस समाज का वोट शेयर लगभग 45% है, लेकिन आजादी के बाद से अरवल कुर्था विधानसभा में किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया। मंच ने साफ किया कि इस बार वे अपने बैनर तले योग्य उम्मीदवार को चुनाव में उतारेंगे। नेताओं ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी के बिना वैश्य और अति पिछड़ा समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। बैठक की अध्यक्षता शंकर साहनी ने की और रवि केसरी ने इसका संचालन किया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष आनंद कुमार चंद्रवंशी, संरक्षक सिद्धनाथ प्रसाद गुप्ता और संयोजक कामेश्वर ठाकुर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां तुतला भवानी धाम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 11.89 करोड़ रुपयों की लागत से एक इको पर्यटन योजना का शिलान्यास 21 सितंबर को किया जाएगा। इस परियोजना की नींव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार रखेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार लगातार विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुतला भवानी धाम में शुरू होने वाली ये परियोजना यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है। हाल ही में दुर्गावती जलाशय में एक बोट हाउस का भी उद्घाटन किया गया था। रोहतास से राहुल की रिपोर्ट। केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में हमारे सुशासन के जो सरकार चलाने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में विशेषकर रोहतास जिले में बहुत सारे काम हुए हैं। और उसी क्रम में कल रोहतास के तुतला भवानी जो है तिलौथू के पास स्थित तुतला भवानी में तुतला भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार और पथ निर्माण, साथ में झूला का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, चेंजिंग रूम, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और इसे पर्यटन विभाग जो है इस योजना को कर रहा है। और इसी का शिलान्यास करने बिहार के हमारे ऊर्जावान मंत्री हैं, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री सुनील कुमार जी पधार रहे हैं इसी क्रम में। लखीसराय के केआरके मैदान में एनडीए का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार देश और बिहार में विकास की गति को तेज कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2025 फिर से नीतीश के नारे को बुलंद करने और भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में कई विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। मंत्री जयंत राज ने भी सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला और लोगों से उनका लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा 2025 में एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, महागठबंधन के लोग एक एक सीट के लिए तरसेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज लखीसराय का कार्यकर्ता सम्मेलन बड़ा मजबूत तरीके से हुआ है और इसी तरीके से हर जगह जहां पर भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वो तो स्वाभाविक है और मजबूत तरीके से होगा। हम लोगों का जो लक्ष्य है
2025 225 सीट का लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा और पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत मजबूत सरकार पुनः बनेगी। इस बार तो जो माहौल बन रहा है कि राजद के लोग और महागठबंधन के लोग एक एक सीट के लिए तड़पेंगे और इस इलाके में जो हम लोगों का मुंगेर और भागलपुर कमिश्नरी का जो इलाका है इसमें सरकार की जो ताकत इस इलाके में बढ़ी है, तो आप देख ही रहे हैं कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। बात करें और जातीय उन्माद फैलाने को लेकर बयान दे रहे हैं। राजद के लोगों का यही परिचय, यही संस्कार, यही है कि वो बिहार में उन्माद पैदा करो, बिहारियों को फिर से नरसंहार करो, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चलाओ और बिहार को बर्बाद करो। लेकिन एनडीए का एक एक कार्यकर्ता हनुमान के रूप में बिहार को बचाएगा। बिहार में अब से राजद का अराजकता, जंगल राज को गुंडा राज आने नहीं देगा। देखिए आज लखीसराय का आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने केसरिया विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसरिया में बनाए गए डिस्पैच सेंटर, ईवीएम कमीशनिंग स्थल, स्ट्रांग रूम, वाहन पार्किंग और ब्रीफिंग स्थल का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में पेयजल के लिए नल और शौचालय बनवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 सितंबर को रोहतास जिला का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम की तिथि तय होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीएम उदिता सिंह, डीडीसी विजय कुमार पांडे समेत अन्य अधिकारी कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन की खबर से जदयू कार्यकर्ताओं सहित पूरे एनडीए परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल है। शुक्रवार को डीएम ने केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर हेलीपैड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जदयू जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री का संभावित मुख्य कार्यक्रम न्यू स्टेडियम में होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जिले को कई नई योजनाओं की सौगात भी देंगे। वे विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यों का शिलान्यास करेंगे और साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। रोहतास से राहुल की रिपोर्ट। देखिए 24 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री रोहतास जिला पधार रहे हैं। यहाँ उनका कार्यक्रम है केंद्रीय विद्यालय में और ये सरकारी कार्यक्रम है और फजलगंज स्टेडियम में कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने रोहतास जिला को काफ़ी सौगात जो दिए हैं, उस दिए हुए सौगात को कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं उद्घाटन भी करेंगे। आपको मालूम है कि रोहतास जिला को एक मेडिकल कॉलेज देने के काम किए हैं और कई सड़कें बनाने का योजना है। तो उन सारी चीज़ों को, उनकी जो बड़ी सौगात मिली हुई है रोहतास जिला को, उन सारे सौगात को देखते हुए वो आगमन हो रहा है और उस आगमन पर उन्होंने शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। अरवल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5,84,500 रुपए नगद, हथियार के पार्ट्स और 99 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि अरेंज कुमार उर्फ टुनटुन शर्मा निवासी बिथरा अरवल हथियारों और कारतूस की खरीद फरोख्त करता है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह कारतूस की एक खेप रवि रंजन कुमार निवासी लत्ता औरंगाबाद को देने वाला था। इस सूचना के बाद पुलिस ने टुनटुन शर्मा के घर से एक ट्रंक में रखे रुपए, एक हॉकी बंदूक का बट और बॉडी और 7.65 mm के 99 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही एसटीएफ पटना की मदद से मांझियावा मोड़ से रवि रंजन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के त्योहार को शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज चकिया अनुमंडल के केसरिया थाना में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में चकिया और अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर और 4 थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार क्षेत्र में गश्त की जाए, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकसी रखी जाए, छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाए और तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाए। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी अधिकारी पूरी तरह से चौकन्ने रहें। सभी पूजा पंडालों को लाइसेंस जारी करें और सुनिश्चित करें कि वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हों। एसपी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में फील्ड मूवमेंट बढ़ाई जाए और पल पल की रिपोर्ट रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूरे समाज में सद्भाव बना रहे और लोग हर्षोल्लास के साथ पूजा मना सकें। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट।
मोतिहारी के केसरिया स्थित इस सम्राट अशोक भवन में 20 सितंबर 2025 को बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी ने की। इस बैठक में 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्षों ने भाग लिया। अधिकारियों ने निर्वाचन संबंधी कार्यों का जायजा लिया और चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में चकिया और अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मोतिहारी केसरिया से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सासाराम में आज आयोजित एक अखिल भारतीय सम्मेलन में कानू हलवाई समाज ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। मंच से समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी राजनीतिक दल उन्हें टिकट देगा, समाज उसी को वोट देगा। वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वक्ताओं ने कहा कि कानू हलवाई समाज अब जागरूक हो गया है और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो चुका है। जिलाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि यह समाज अब उपेक्षित नहीं रहेगा, तो वहीं उमेश गुप्ता ने जोर देकर कहा कि हमें भीख नहीं, भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सम्मेलन में हजारों की संख्या में समाज के लोग जुटे और राजनीतिक दायरे को बढ़ाने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन को देखते हुए आगामी चुनावों में वैश्य समाज के वोटों में विभाजन होने की संभावना जताई जा रही है। रोहतास से राहुल की रिपोर्ट। जहानाबाद में कई महीनों से लापता बच्चों की बरामदगी न होने पर उनके परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित परिवारों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक बड़ा विरोध मार्च निकाला, जो काको मोड़ से शुरू होकर शहीद चौक पर खत्म हुआ। मार्च का नेतृत्व कर रहे संजय कुमार यादव ने आरोप लगाया कि अगर कोई लापता बच्चा किसी मंत्री का होता तो प्रशासन पूरी ताकत लगा देता, लेकिन गरीब के बच्चों के मामले में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। दिन रविवार को बच्चा अपहरण हो गया है सर। मैं FIR किया हूँ परसबिघा थाना में। SP साहब कहें कि अगला का फंसाना चाहते हैं, तो DGP के पास गए तो निर्बल कुमार के गिरफ्तारी हुआ बोध गया बैजू बिघा। उसको थाना पर लिया करके छोड़ दिया गया। गांव में शिवा कुमार के नाम दिए थे, उसको नाम हटा दिया गया। अभी तक नहीं जुटा, नहीं उसको गिरफ्तारी हुआ। उसके बाद बक्सर से नैनी जोर से फ़ोन आया 17 अप्रैल के। उसको लेडीज़ बोला कि आपको बच्चा भुला गया है। हम कि यहाँ बच्चा भुला गया है। तो बोला कि हम पूछें कि जो आपके पास है, तो हम कहें कि नहीं, बोला कि नहीं है। तो हम कहें कि तो ये नंबर कहाँ से लाए? तो बोला कि पेपर में से। तो हम कहें कि पेपर कौन डेट में छपा हुआ है, पेपर का नाम का क्या है? तो फ़ोन काटने लगा। तो हम जा कर के बड़ा बाबू से मिले, तो बड़ा बाबू के नंबर दिए, CDR निकालने। तो हमको जो है कि से वो पता लेकर के गए, वो पुर्जा दिए थे, वही पुर्जा लेकर के गए, लेकिन प्रशासन हमको नहीं दिए। देखिए सर, इस शहर से दो बच्चे जो 9 साल और 10 बरस के बच्चे हैं, एक अक्षय कुमार है और दूसरा जो है धर्मवीर कुमार। अक्षय कुमार वार्ड नंबर 10 के रहने वाला और धर्मवीर कुमार गोढ़िया के रहने वाले हैं। इन लोग जो है लिखित शिकायत भी दिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अभी तक खोजने में नाकाम रहा। हमारे बच्चे का दोष इतना ही है कि हम जो है सत्येंद्र पासवान के बेटे हैं और एक जो है बिरजू दास के बेटे हैं। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं। अगर हमारा बच्चा जो है नीतीश कुमार के घर में पैदा होता, अक्षय कुमार और धर्मवीर कुमार VIP के घर में पैदा होते, तभी पूरा प्रशासन जो है बिहार में किसी भी कोना से, इस देश के किसी भी कोना से उसको ढूंढ कर वापस लाते। मेरा बच्चा हमको से एक कचनावा के लेडीज से किरदार कचनावा के लेडीज किरदार है। मोहन चौधरी के घर में रहता है और कमलेश महतो है कचनावा के, दोनों मिल करके। एगो अंकित कुमार है मकान मालिक के बेटा, तीनों मिल करके मेरा बेटा के बेच दिया है। तो प्रशासन को सूचना, प्रशासन कह रहा है कि नहीं तू शख्स धरता है, मगर हाथ पकड़ के ले जाते देखते तो हम कार्रवाई करते, उसको कोई दोषी नहीं है। आपका बेटा चला गया भाग के चले। क्या नाम हुआ बच्चे का? अक्षय कुमार। बच्चे को ले जाते हाँ ले जाते देखा था, मोहल्ला वाला आदमी भी देखा था गली में। अक्षय कुमार के ले जाते, कुंती देवी के और दोनों बेटा मिला करके गली तक ले जाते, सब मोहल्ला का आदमी देखा। अब हाँ महिला है, और रोड पर करने गया नहीं गया, फिर हम लोग के पता ना, उसी रात से हमको बच्चा उसी समय। कितने वर्ष का बच्चा था? 9 साल का था।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। इस यात्रा में महागठबंधन के अन्य घटक दल के शीर्ष नेतृत्व साथ में नहीं चल रहे। इसे लेकर समस्तीपुर से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार सिंह ने पूर्व पुलिस महानिदेशक सह कांग्रेस नेता बृजकिशोर रवि से की खास बातचीत। आइए आपको भी सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज बिहार अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है और इस यात्रा में कई सियासी मायने भी निकाली जा रही है। इसी कड़ी में हम कांग्रेस के नेता और पूर्व डीजीपी के रवि से हम सीधे बात करते हैं और इनसे जुड़े हम कई सवाल में जानने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ 21 में स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है और इसमें जो है कई सियासी मायने भी निकाली जा रही है। इसमें जो है मान लीजिए वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस या महागठबंधन के सभी लोग साथ हैं और इस यात्रा में सिर्फ आरजेडी का है। इसका क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं? देखिए, ये तो प्रश्न आपका है, बट अगर आप इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव जी जहाँ से जा रहे हैं वो रूट नहीं है जहाँ से कि वोट अधिकार वाली यात्रा निकली थी। और दूसरी बात यह है कि वोट अधिकार वाला जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है वो, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस भी थी और महागठबंधन के सभी पार्टियां उसमें शामिल थी। अब ये जो तेजस्वी जी का निकला है ये अधिकार यात्रा जो है, इसमें हर तरह की जो समस्याएं हैं बिहार में उनकी बातचीत हो रही है और सब लोग अपने अपने पार्टी के जो हैं लोग अपने अपने व्यस्त हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो मेरी पार्टी है, वो अभी जो है CWC का मीटिंग है 24 तारीख को, फिर स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से साथ साथ ना हो, वरना हम लोग तो साथ ही साथ हैं। और अगर आपने कल देखा होगा कि हमने भी पिपरा घाट पर, जहाँ से कि डोसरा विधानसभा क्षेत्र चालू होता है, वहाँ पर हमने उनका स्वागत किया है और करीब 1000 आदमी के साथ हमने वहाँ पर उनका स्वागत किया है। ये थे पूर्व डीजीपी और कांग्रेस के नेता VK रवि। न्यूज़ 21 के लिए अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अरवल के करपी शहर तेलपा पर स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से शनिवार दोपहर 17,66,840 रुपए की चोरी हो गई। घटना दोपहर करीब 1:27 पर हुई, जब चोर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कैशियर शशांक शिवम ने बताया कि बैंक का लिंक फेल हो गया था, जिसके कारण उन्हें कैश केबिन में रुपये से भरा बैग रखकर बगल में औरंगाबाद IT सेल से संपर्क किया। कैश केबिन में सिर्फ एक छोटी कुंडी लगी हुई थी। इस बीच मौका पाकर 3 चोर कैश केबिन में घुसे और बैग लेकर भाग गए। कैशियर के वापस लौटने पर चोरी का पता चला। शाखा प्रबंधक रामबली प्रसाद ने बताया कि घटना के समय वे किसी काम से अरवल जिला मुख्यालय गए हुए थे। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज के अनुसार 12:45 पर 3 संदिग्ध युवक बैंक में घुसे और कैश काउंटर पर नजर रखने लगे। चोरी के बाद शाखा प्रबंधक को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष धीरज कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के हालिया ट्वीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य उनके गोद में खेली हैं और वो जो भी कह रही हैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने के मुद्दे पर तेज प्रताप ने रोहिणी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने सराहनीय काम किया, जो शायद ही कोई मां या बेटी कर सकती है। तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी हमेशा पूजनीय रहेंगी और जब तक इतिहास रहेगा उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर भी चलेगा। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते वो सराहनीय काम उन्होंने किया है। शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती, तो ये हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के
पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।